अबे नीचे उतर वरना तुझे यहीं खत्म कर देंगे। सेठ जी पसीने पसीने हो जाते हैं। उनका गला सूखने लगता है। वह कुछ बोल नहीं पाते। तभी सरदार दहाड़ता है। डाकू सरदार, ये खाना तूने जहर मिलाकर रखा है ना? अब तुझे ही इसे खाना पड़ेगा। सेठ जी की आंखें फटी रह जाती हैं। वह मुंह खोलना नहीं चाहते, लेकिन डकैत उनकी नाक दबाते हैं। सेठ जी छटपटाने लगते हैं। क्या सच में भगवान मारकर भी खिला सकता है? क्या सेठ जी बच पाएंगे? इस कहानी का अंजाम क्या होगा? देखिए इस अविश्वसनीय सच्ची घटना को, जो आपकी सोच बदल देगी। किसी नगर में सेठ धनीराम नामक एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनके घर के पास ही एक मंदिर था, जहां हर रोज पुजारी रामदास जी भजन कीर्तन किया करते थे। एक रात सेठ जी को कीर्तन की ध्वनि के कारण ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने गुस्से में पुजारी जी को बुलवाया और डांटते हुए कहा, यह सब क्या तमाशा है? रात भर शोर मचाते हो, क्या हमें सोने भी नहीं दोगे? पुजारी, सेठ जी, ये एकादशी जागरण का कीर्तन था। सेठ जी, जागरण करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही आदमी काम करता है, फिर कमाता है और तब जाकर खा सकता है। पुजारी, सेठ जी, खाने खिलाने का असली कर्ता तो ईश्वर ही है। सेठ जी, क्या भगवान आकर किसी को खिलाने वाला है? हम कमाते हैं तब जाकर खाते हैं। पुजारी, आपका कमाना और आपकी पत्नी का रोटी बनाना निमित्त मात्र है, लेकिन पालनहार तो वही जगन्नाथ है। सेठ जी, अरे बाबा, आदम के जमाने की बातें मत करो। भगवान किसी को खिलाने नहीं आता। इंसान मेहनत से कमाता है तब जाकर पेट भरता है। पुजारी, नहीं सेठ जी, सभी को वही खिलाता है। सेठ जी, मैं उसका दिया नहीं खाता। पुजारी, अगर आप नहीं खाएंगे तो वह मारकर भी खिलाएगा। सेठ जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटे में नहीं खिला पाया तो तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। पुजारी, सेठ जी, भगवान की लीला अपरंपार है, आप खुद आजमा लीजिए। भगवान की परीक्षा। सेठ जी ने भगवान को परखने के लिए एक चाल चली। वे शहर छोड़कर घने जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर चढ़कर बैठ गए। उनका विचार था कि जब कोई वहां नहीं होगा तो भगवान कैसे उन्हें भोजन देगा। जब 24 घंटे बीत जाएंगे तो पुजारी जी की हार हो जाएगी और मंदिर का कीर्तन सदा के लिए बंद करवाने का मौका मिल जाएगा। कुछ समय बाद एक अजनबी यात्री वहां आया। उसने वृक्ष के नीचे विश्राम किया और फिर अपना सामान उठाकर आगे बढ़ गया, लेकिन एक थैला वहीं भूल गया। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां पहुंचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहां एक थैला पड़ा है। सरदार ने थैला खोला तो उसमें गर्मागर्म भोजन से भरा टिफिन था। भूख लगी है उस्ताद, लगता है भगवान ने हमारे लिए भेजा है, एक डकैत बोला। सरदार हंसते हुए, अरे भगवान यहां भोजन भेजेगा? कहीं इसमें जहर तो नहीं? हो सकता है यह हमें पकड़ने का कोई पुलिस का षड्यंत्र हो। सावधानी बरतते हुए उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर सरदार ने जोर से आवाज लगाई, कोई है? यह थैला किसका है? सेठ जी वृक्ष की डाल पर बैठे बैठे सोचने लगे, अगर मैं बोलूंगा तो ये डकैत मेरे ही गले पड़ जाएंगे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है वह अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रह सकता। अचानक डकैतों के मन में प्रेरणा आई, ऊपर भी देखो। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, एक आदमी वृक्ष पर बैठा दिखा। अरे नीचे उतर, डकैत चिल्लाए। सेठ जी घबराकर बोले, मैं ना नीचे नहीं उतरूंगा। जरूर तूने यह भोजन रखा है और इसमें जहर मिलाया होगा। सेठ जी, मैंने नहीं रखा, यह किसी यात्री का है जो यहां भूल गया होगा। अच्छा, तो तुझे ही इसे खाना पड़ेगा। सेठ जी, मैं नहीं खाऊंगा। सरदार ने गुस्से में सेठ जी के मुंह पर जोर से तमाचा मार दिया। तभी सेठ जी को पुजारी जी की बात याद आई, अगर नहीं खाओगे तो भगवान मारकर भी खिलाएगा। लेकिन फिर भी वे जिद पर अड़े रहे, मैं नहीं खाऊंगा। अब डकैतों ने नाक दबाकर जबरदस्ती मुंह खोलवाया और खिलाने लगे। मार खाकर भी जब सेठ जी ने मुंह बंद रखा
तो डकैतों ने पीटना शुरू कर दिया। सेठ जी ने सोचा, ये 5 हैं और मैं अकेला, अगर नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पत्ती पसली एक कर देंगे। आखिरकार उन्होंने चुपचाप भोजन खाना शुरू कर दिया और मन ही मन कहा, मान गया भगवान, सच में तू मारकर भी खिलाता है। डकैत वहां से चले गए, लेकिन सेठ जी के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी। भागते हुए वे पुजारी जी के पास पहुंचे और श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़े। पुजारी जी, आपकी बात सत्य निकली, भगवान सच में मारकर भी खिलाता है। अब से मैं भी हर दिन आपके भजन कीर्तन में सम्मिलित होऊंगा। सार, परम सत्य यही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन परमात्मा के हाथों में है। हमारी मेहनत और प्रयास निमित्त मात्र हैं, लेकिन असली पालनहार वही है। इसलिए हमें सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि जो भी होता है ईश्वर की कृपा से ही होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चेंजिंग स्टोरी चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।